प्लीज से अपने हाथों को उठाएं, हीलिंग हॉल अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर को ये प्रकट करें कि खुदाबंद मैं पूरी तरह से, पूरे तन से, मन से प्रभु पूरी तरह से अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं खुदाबंद। हे परमेश्वर, तू ही मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु, तू मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता खुदाबंद। तू मेरे जीवन से हर तरह के पाप को, हर तरह के रोग को, हर तरह के शैतानी अटैक को खत्म करने की सामर्थ्य रखता परमेश्वर। हे खुदाबंद, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, केवल तू ही है खुदाबंद जो मेरे जीवन में हस्तक्षेप करके मेरे जीवन को पूरी तरह से बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। मैं अपने आप को पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित करता हूँ लॉर्ड। हे परमेश्वर, अपने आप को पूरी तरह से तेरे अधीन करती हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरी बड़ी दया, तेरा आत्मा, तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में आज कार्य करे खुदाबंद। मेरे जीवन से हर तरह की नामधराई को आज खत्म कर दे खुदाबंद। कहीं अंगीकार करे परमेश्वर, मेरे जीवन से हर तरह के रोग को आज पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के मेरे जीवन से खत्म कर दे। हे परमेश्वर, मुझे छुए और ब्लेस करे लॉर्ड। हे खुदाबंद, मेरे तेरा आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे खुदाबंद, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे लॉर्ड। हे परमेश्वर, मुझे छुए खुदाबंद, अपनी बड़ी सामर्थ्य के साथ मुझे भर दे लॉर्ड। हे खुदाबंद परमेश्वर, मेरे जीवन में बड़ी योजनाओं को प्रकट करे खुदाबंद। हे परमेश्वर, सारी नामधराइयों, कमजोरियों को मेरे जीवन से खत्म कर दे लॉर्ड। तू ही मेरा एकमात्र जीवित परमेश्वर है लॉर्ड। हे खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे जीवन पर दया करे खुदाबंद। अपनी करुणा में दया को मेरे जीवन में उंडेल दे लॉर्ड। खुदाबंद, तू ही मेरा एकमात्र जीवित परमेश्वर, तू ही मेरा एकमात्र सहारा है लॉर्ड। हे खुदाबंद, मुझे छुए और ब्लेस कर दे परमेश्वर। हे खुदाबंद, मेरे जीवन में बड़े कार्य करे खुदाबंद। हे परमेश्वर, अपनी बड़ी योजना, अपने उद्धार के लिए मुझे इस्तेमाल करे लॉर्ड। हे खुदाबंद, मुझे छुए खुदाबंद, तेरा आत्मा मुझे छुए लॉर्ड। हे खुदाबंद, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे लॉर्ड। मेरे स्पिरिचुअल कानों को, मेरी स्पिरिचुअल आईज को खोल दे लॉर्ड। हे खुदाबंद, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे लॉर्ड। हर तरह के व्यभिचार की स्ट्रगल, हर तरह के शैतानी स्ट्रगल मेरे जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाए लॉर्ड। हे खुदाबंद, अद्भुत रीति से माइटी वेज के साथ मुझे इस्तेमाल करे लॉर्ड। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। सभी कलीसियाओं को मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने स्थानों पर बैठे सभी कलीसियाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आशीषों की वर्षा आप पर करे। जिस तरह से फैंस की वर्षा, ऊपर आसमान की वर्षा, उसी तरह से परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों की वर्षा आपके जीवनों में परमेश्वर सदैव उंडेलता रहे। थैंक यू जीसस। सो अपने आप को तैयार करें बोलने के लिए, ताकि उसके बाद हम वचन में जा पाए। प्रभु के दास फुल नाइट प्रार्थना में थे, अभी जस्ट मिले। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर की आत्मा ने जो भी आपके साथ बात करनी, जो परमेश्वर ने अपने दास से कहा, वो जब आपके जीवनों में बोया जाएगा तो वो अद्भुत रीति के साथ, माइटी वेज के साथ आपके जीवनों में वो फलवंत होगा कई गुना करके। सो अपने दिलों को पूरी तरह से खोल के रखें, परमेश्वर के साथ अपने आप को तैयार करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें परमेश्वर के साथ। आप जानते हैं सोल्यूशन ग्राउंड खुदा का घर, परमेश्वर का घर है। ये किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का घर नहीं, ये परमेश्वर का जीवित घर है। और परमेश्वर के दूत यहाँ पर विराजमान रहते हैं ब्रांचेस में। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इस सोल्यूशन ग्राउंड पर बैठते अपने दुखों में, तो परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करने की जो क्षमता रखता, अद्भुत एबिलिटी है परमेश्वर में, उसमें योग्यता है, उसका नेचर है हमें हील करना, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देना, हमें चंगा करना, हमारी नामधराइयों, शर्मिंदगियों को खत्म करना। ये परमेश्वर का नेचर है। सो वो हमारा पिता है। सो आज हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर तरह के आपके जीवन से, हर तरह की रुकी हुई प्रेयर्स जो लंबे समय से रुकी, वो परमेश्वर आज उन्हें उत्तर दे। और प्रभु का वचन जो स्वर्ग से उतरा आपके जीवनों में वो कार्य कर सके। आज हम प्रभु के राज्य के लिए बोएंगे। जैसे नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे सुसमाचार प्रचार का प्रसार करो। परमेश्वर की ये सबसे कहते हैं कि बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आज्ञा, खुदा की ये कमांड, सबसे उत्तम कमांड क्या है? ग्रेटर कमांड
कि मेरे राज्य का, मेरे किंगडम का प्रचार और प्रसार करो। परमेश्वर की ग्रेटेस्ट कमांड क्या है? कि मेरे राज्य का प्रसार करो, रूहों को बचाओ, मेरे सुसमाचार को आगे लेके जाओ। सो हम चाहते हैं कि प्रभु का राज्य तेजी से बढ़े। आप चाहते हैं परमेश्वर का किंगडम, उसका राज्य बढ़े, तो आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए नए नियम के अनुसार बोएंगे। हालेलुया। आज का बोया गया पूरी तरह से परमेश्वर के कामों के लिए, उसके किंगडम में लगेगा, उसके राज्य के प्रसार के लिए और कई तरह की नई कलीसियाएं स्थापित करने के लिए लगेगा। सो आज हम परमेश्वर की उस ग्रेटेस्ट कमांड को पूरा करने के लिए कि जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार करें, मेरे किंगडम को बढ़ाओ, तो हम उसके लिए आज परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे। कितने जन तैयार है आज बोने के लिए? सो जितने भी जन तैयार हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। एएनएम कलीसियाएं तो बहुत ही अमेजिंग रीति से प्रभु के वचनों को पूरा करती हैं। आपका बोना बहुत बेस्ट है, अद्भुत है। आपके बोने का ही ये फल है कि परमेश्वर का भवन बन रहा है, कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। प्रेयर माउंटेन प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ों रुपया लगा और वो कंप्लीट हो गया, आप सब कलीसियाओं के लिए खोला गया। बाइबल द क्राइस्ट बाइबल कॉलेज प्रोजेक्ट था, वो भी करोड़ों में उसका अमाउंट था और वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो इस तरह से ऑफिस ब्लॉक है जहाँ पर हम दिन और रात काम करते हैं, 3 शिफ्ट में काम होता है हमारी चर्च में। ऑफिस ब्लॉक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है और उसके बाद बैप्टिज्म बिल्डिंग, उसका काम शुरू हो चुका है जो कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेन हॉल के काम की तैयारियां, प्लानिंग्स, योजनाएं बननी शुरू हो चुकी हैं। सो जितने भी चर्च प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं कंप्लीट होते हुए, ये आपके बोने का, आपकी प्रेयर्स का असर है कि लगातार परमेश्वर के राज्य के काम कंप्लीट होते जा रहे हैं समय रहते। हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर के लिए। सो इसीलिए हम लगातार प्रभु के राज्य के लिए बोते रहेंगे, हम ढीले नहीं पड़ेंगे। देखिए, परमेश्वर ने सारी आशीषें एक मसीह को दी हैं। यदि आप अन्य जातियों को देखते हैं ना, ब्लेस्ड, आशीषित, रिच, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तो तेरी मेज से जो टुकड़े गिरते हैं वो उन्हें ही बीनते हैं, उन्हें उठाते हैं। सोचो, जो मैंने तुम्हें दिया है, यदि तुम पूरी तरह से मेरे जीवन के प्रति, मेरे वचन के प्रति यदि तुम सीरियस हो जाओ, तो परमेश्वर कितना अधिक आपको ब्लेस कर सकता है। आप अन्य जातियों को देखते हैं लेकिन वो तो टुकड़े बीनते हैं और आपके लिए परमेश्वर ने पूरा पूरा भोज, हैवी फीस्ट परमेश्वर ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। कितनी आशीषें, कितनी योजनाएं, कितनी ग्रेट प्लान्स परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखे हैं। यदि हम प्रभु में पूरी तरह से आगे बढ़ें तो परमेश्वर कितना महान है। वो तो उस उड़ाऊ पुत्र को भी अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत और वेलकम करता है। जब कोई व्यक्ति अपने पाप से तौबा करके, रिपेंट करके परमेश्वर की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से वायदा करता है कि आगे से मैं नहीं करूंगा, तो परमेश्वर उस पिता की तरह, उस बाप की तरह अपनी बाहों को फैलाता, आपको माफ करता है, आपको मौका देता है। सोचिए, परमेश्वर ने तो आपके लिए हैवी फीस्ट, एक भोज, एक रॉयल भोज तैयार किया हुआ है और आप टुकड़ों की ओर देख रहे हैं। यदि आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं, उस वचन की ओर, प्रभु के पवित्र शास्त्र की ओर अपना ध्यान लगा लें, तो देखिए परमेश्वर जो है अपने वचन के साथ बंधा हुआ परमेश्वर है। जब आप उसके वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने पवित्र वचन को महत्व दिया। जब आप उसके वचन को पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी अपने वचन को पूरा करता हुआ आपको हैवी फीस्ट, जिसमें आपकी हीलिंग है, जिसमें सच्ची शांति है, जिसमें पूरा छुटकारा है, संपूर्ण डिलीवरेंस है, जिसमें ऑनर है, जिसमें महिमा है, जिसमें टेस्टमनी है, जिसमें धन है, जिसमें उद्धार है। परमेश्वर पूरा फीस्ट आपके लिए तैयार करके बैठा है और परमेश्वर तैयार है कि आप मुड़े, मन फिराएं। परमेश्वर ने आपके लिए सूअरों वाला खाना नहीं रखा, जानवरों वाला परमेश्वर ने और बचा खुचा नहीं रखा। जस्ट अगर आप मन फिराएं उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, आप सोचें, आप समझे कि देखिए नौकर भी अच्छा खाते हैं, तो मैं दुखी हूं, तो इट मीन्स के मुझ में कोई कमी है और मुझे उस कमी को पूरी तरह से अपनी लाइफ से खत्म करना है। मुझे प्रभु की ओर बढ़ना, अपनी कमियों पर मैंने वर्क करना है। तो सोचिए परमेश्वर आपके लिए कितनी ग्रेट काम कर सकता है। हालेलुया। सो जब भी आप अपने घर में भी हैं, आप अपने काम पर हैं, उस समय भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि आप है कौन। आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं, आप उसकी बेटियां हैं।
आपको ये हमेशा अपने माइंड में रखना है। आप जो भी काम करते हैं, आप बातें करते हैं, आप आते जाते, आप घूमते हैं, आप गाड़ी में हैं, आप फ्री बैठे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं और उसकी स्पेशल विल है, उसकी योजना मेरे जीवन के विषय में बहुत भली है। तो मैं हमेशा ध्यान अपना प्रथम ध्यान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखूंगा। हालेलुया। यदि आप अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखेंगे तो बाकी सारी वस्तुएं परमेश्वर कहता है तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। यदि तू अपना ध्यान किसकी ओर लगाए रखे? प्रभु यीशु मसीह की ओर। लेकिन आज गलती कहां पे हो रही है कि हम अपना ध्यान अपनी दर्द, अपनी पेन की ओर, अपने बांझपन की ओर, जो नशे में अपना बच्चा उसकी ओर हमारा ध्यान, अपनी प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान है। जितनी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं हमारा ध्यान उन स्ट्रगल्स की ओर, विपत्तियों की ओर, मुसीबतों की ओर है। लेकिन वचन क्या कहता है कि यदि तू अपना ध्यान मेरी ओर लगाए रखे तो भली वस्तुएं मैं तुझे दूंगा, तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। सो अपने माइंडसेट को आज से पूरी तरह से परमेश्वरीय करें, अपना फोकस प्रभु की ओर करें। मेरा विश्वास है आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। सो आज हम किसके लिए बोएंगे? प्रभु के किंगडम, उसके राज्य के विस्तार के लिए नए नियम में दी गई सबसे ग्रेटेस्ट कमांड को आज हम पूरा करेंगे। सभी ऑनलाइन क्लास हैं, सभी ब्रांचेस भी और हेड चर्च भी। हालेलुया। सभी जन अपने टाइट को, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर पिता की महिमा युगान युग तक होती रहे। हे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और भूमि अपनी उपज देगी। हे परमेश्वर उत्तम पदार्थ इनका हिस्सा ठहरे। जिस भी काम में ये हाथ डाले, जो भी बिजनेस, जो भी जॉब, जो भी काम करते हैं परमेश्वर, उसकी उपज, उसकी पैदावार, उसकी ग्रोथ, उसकी इनकम, उसका प्रॉफिट, उसका लाभ इन्हें 100 गुना करके इन्हें वापस पे बैक होने पाए परमेश्वर। हे खुदावन तेरा वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया। सो परमेश्वर जितने भी लोग तुझसे प्रेम करते हैं अपने बेस्ट को देते हैं परमेश्वर। आज जितने लोग अपने बेस्ट को बो रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को बो रहे हैं, अपने टाइट को बो रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। जब तेरे राज्य का विस्तार और प्रसार हो परमेश्वर इनके बोने के द्वारा, तो सच में तो इन्हें याद करें। जब इनके बोने के द्वारा रूहें बचे तो प्रभु तो इन्हें याद करें। जब इनके बोने के द्वारा ब्रांचेस स्थापित हो तो इन्हें याद करे खुदावन। जब इनके द्वारा, इनके बोने के द्वारा परमेश्वर, इनके कामों के द्वारा खुदावन, जब तेरे किंगडम का विस्तार हो परमेश्वर तो इन्हें याद करें। जब ये विजन बढ़े खुदावन इनके बोने के द्वारा तो इन्हें याद करे परमेश्वर, और 30, 60 और 100 गुना करके तो इन्हें याद करे परमेश्वर। अद्भुत रीति के साथ तो इन्हें याद करे परमेश्वर। हे खुदावन इनकी भूमि जो है ना वो उत्तम आशीषें देंगी। हर तरह की बैरनेस, हर तरह का बांझपन, हर तरह का सूखापन इनके जीवनों से पूरी तरह से वैनिश्ड है, पूरी तरह से आज खत्म है यीशु के नाम में। हरा भरा रखे खुदावन, एवरग्रीन रखे, हरा भरा रखे परमेश्वर। इनकी कोखों को, इनके शरीरों को, इनके काम को, इनके घर को, इनके परिवारों को हरा भरा रखें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इनकी भूमि उत्तम आशीषें देगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी कलीसियां अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मैं तेरे किंगडम के लिए बो रहा हूँ खुदावन। जब तेरे राज्य का विस्तार हो तो प्रभु तू मुझे याद करें। लगातार अंगीकार करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने हदिये को उन बकेट्स में डालते जाएं। जो लाल रंग की बाल्टियां उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को आपने डालते जाना है।
तो सभी अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो वाइट कलर की जो बकेट्स हैं उसमें चर्च भवन के लिए रेगुलर अपने सीड को, अपने बीज को आपने बोते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को अपने परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड मेन हेड चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के जीवित कामों के लिए आपने बोते जाना है। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आएँ, अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से। और जो लोग आप में से यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। जो भी जन आप मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को भेजना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इसको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो अपने फ़ोन को उठाएं और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। चर्च ब्रांचेस में भी जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी, नेट बैंकिंग के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू। तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसकी पूरी जो डिटेल है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसके ज़रिए आप बैंक के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड्स को आपने चर्च में भेजते जाना है। यदि आप फॉरेन से, विदेश से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और आप अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजने के प्रति किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजना है। ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं, तो कॉल करें और टीम आपको गाइड करेगी। तो जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ हैं, अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है। आगे टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने आगे आना है। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में आपने लगातार भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइथ, अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने एक हाथ को ऊंचा करके जरूर हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और अगर आप में से कोई भी जन क्वायर में आना चाहता है, आप किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जानते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। अगर आप क्वायर में आना चाहते हैं या आप किसी भी तरह का कोई साज बजाना जानते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप कैमरा चलाना जानते हैं, वीडियोग्राफी या स्टिल वाला, आप मिक्सर चलाना जानते हैं, साउंड ऑपरेटिंग करना जानते हैं, तो भी आप आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीह। और टीम आपको पैम्फलेट्स देने के लिए आपके बीच में 26 जून यानी इसी वीरवार जो मोहाली चंडीगढ़ के पास जो क्रूसेड होने जा रहा है बड़ी मीटिंग, उसके पैम्फलेट्स आपको देने के लिए, तो उनको रिसीव करते जाएं और आगे इसको आप जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें। सुसमाचार के लिए लोगों को इनवाइट करें इस बड़ी मीटिंग को अटेंड करने के लिए।
और अभी भी जो लोग जिन्होंने ऑफरिंग नहीं डाली, आपके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं। जो लोग अपने स्पेशल सीट को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को आप लेना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। स्पेशल जो पार्टनरशिप है उनको लेते जाएं। और आप संडे थर्सडे के अलावा किसी भी दिन किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को अपनी स्पेशल सीट को बोने के लिए आ सकते हैं। सब मुख जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने, सब मुख जाने रोग पुराने, यीशु मसीह जे तू जाने, जिंदड़ी दे दुख सारे उसनु खोल सुना दे, हर गुनाह तेरा जिंदड़ी उसनु बोल सुना दे, जिंदड़ी दे दुख सारे उसनु बोल सुना दे, हर गुनाह तेरा जिंदड़ी उसनु बोल सुना दे, हथ बदावे तेनु बुलावे, हथ बदावे तेनु बुलावे, सुन ले जे कदला, सुन ले जे कदला, सुन ले जे कदला, सुन ले जे कदला, सब मुख जाने। हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट है, आप ध्यान से सुने कि आप जानते हैं कि चर्च में हर एक चीज़ को चलाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा है। अगर हम उनमें से कुछ चीज़ों की बात करें तो उनको परचेज करने के ऊपर ही लाखों रुपए का खर्चा जो है वो वीकली हो जाता है। तो आपके लिए ये अनाउंसमेंट है कि अगर आप उन चीज़ों को चर्च में आकर खुद आप लेके आप चर्च में देना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन किसी भी समय चर्च में आके उस सामान को, उस ग्रोसरी को आप खुद जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। उनमें से जो चीज़ें हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर बात करें तो रिफाइंड का जो रिफाइंड ऑयल है, अगर उसकी बात करें तो एक महीने का लाखों रुपए का खर्चा उस चीज़ के ऊपर हो जाता है, आप जानते हैं चर्च की तरफ से। तो रिफाइंड, चावल, बेसन और चीनी, ये चार चीज़ें आप खुद अपने एरिया से आप परचेज करके आप चर्च में आके ये जमा करवा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों की अगर सिर्फ इन 3-4 आइटम्स की ही बात करें तो एक महीने का लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। तो ये क्योंकि आपको पहले बताया गया था कि चर्च में कोई भी ओपन जो राशन है वो नहीं लिया जाता, लेकिन अभी आप अगर देना चाहते हैं तो संडे थर्सडे के अलावा भी आप चर्च में आके इन चीज़ों को आप खुद परचेज करके लाके चर्च में आप जमा करवा सकते हैं। चावल, बेसन, चीनी और रिफाइंड ऑयल। तो ये स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप आएँ किसी भी दिन चर्च में आकर इन चीज़ों को सबमिट करवाते जाएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुँचे हैं तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुँच सकें। अगर आपके पास से वॉलंटियर निकल चुके हैं तो आप खुद उठ के आगे आके जो बॉक्स लगे हैं उस बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं, या किसी भी वॉलंटियर की आप हेल्प ले सकते हैं। तू की जाने शानो दीनो
बुझावे यीशु दरिया के सिर झुका के यीशु दरिया के सिर झुका के जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने मुक जाने सब मुक जाने रोग पुराने अभी भी अगर आपके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। अगर वॉलंटियर आपके पास से आगे निकल चुके हैं तो आप खुद भी उठ के आके बॉक्स में अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइथ है आप आगे आकर बॉक्स में या जो वॉलंटियर नज़दीक है उस बाल्टी में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं तो आगे आकर अपनी स्पेशल सीट को जमा करवाते जाएं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके पूरे भारत से पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को लगातार चर्च में भेजते जाएं। मुक जाने सब मुक जाने रोग पुराने 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 मुक जाने टूट जाने आज टूट जाने बंधन सारे टूट जाने सब 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 मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार तू राजाधिराज है प्रभु सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार तू राजाधिराज है प्रभु तुझसे है जमीन तुझसे आसमां जग का तू मालिक प्रभु तुझसे है जमीन उठाए अपने हाथों को हिलाए स्वर की ओर सब कलीसिया जग का तू मालिक प्रभु करते हैं सजदा